क्रीम और केमिकल को छोड़े इस ईद पर भर भर कर मीठे बनाएं। ये सस्ते वाले मीठे बड़े काम के मीठे हैं। जो लोग तारीफ करने में ना कंजूस होते हैं, उन्हें तो आप फ्री में खिलाएं और उनके भी होश उड़ा दें। पूरे यूट्यूब पर आपको सिर्फ किरण के खाने पर ही मिलेंगे और ये सस्ते सस्ते वाले मीठे हैं। बड़े बड़े कमाल की चीज है। आप सबको भी मीठे पसंद है तो काम जम गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। पहला ही मीठा है हमारा शाही टुकड़े का भी दादा। सबसे पहले एक कढ़ाई में आपने 2 चम्मच लेने हैं नारियल। अच्छा, नारियल को इस तरह कद्दूकश कर लीजिएगा। नारियल का बुरादा मत लीजिएगा, इसमें ज़्यादा टेस्ट होता है। 1 कप इसमें दूध डाल दीजिएगा। चूल्हा ऑन कर लीजिएगा। साथ में 2 चम्मच आपने इसमें चीनी डाल देनी है मीठा बनाने के लिए। हल्का सा जब दूध पकने लगेगा, इसमें 100 ग्राम आपने फीका खोया डाल देना है। बहुत आसानी से हलवाई की दुकान से आप सबको मिल जाएगा। ये फीका खोया मीठी बर्फ़ी की तरह का ही होता है, लेकिन मिठास नहीं होती इसमें। अच्छी तरह से आपने मीडियम लो आंच पर इसे भून लेना है। जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा हल्का सा, तो इसे उतार कर ठंडा होने के लिए रख लें। 1 चम्मच आपने वनीला कस्टर्ड लेना है, जिसमें थोड़ा सा दूध डाल के पहले वनीला कस्टर्ड को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। उसमें 1 अदद आपने अंडा डाल देना है और अंडे के साथ फिर इसे अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। अंडे की स्मेल से आपने परेशान नहीं होना, बल्कि 1 ड्रॉप्स इसमें आपने वनीला एसेंस का डाल देना है। अगर ये ना हो तो फिर आप हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। ब्रेड स्लाइस लेने हैं आपने 4 अदद बड़े साइज़ के। इसमें ब्रेड स्लाइस लग जाएंगे। 1 किलो दूध से बना रहे हैं रेसिपी, तो इस तरह से आपने चारों तरफ से कोनों को हटा देना है और इस तरह ब्रेड स्लाइस को आपने पीसेस में कटिंग कर लेना है। और 3 लेयर्स में बना रहे हैं। जो हमने वीडियो के स्टार्ट में मसाला तैयार किया था खोए वाला, उसकी स्टफिंग कर रहे हैं। और इस तरह से जो बाकी किनारे इसके उतारे थे ब्रेड के, उसके हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। ग्राइंड करके उसका बुरादा बना लिया है और अंडे का जो मिक्सचर बनाया है इसमें डिप करते जाएंगे। सिर्फ किनारों से डिप करेंगे और अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है मक्खन। मक्खन में इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इसकी लुक भी खूबसूरत आएगी और मक्खन का इस रेसिपी में टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इससे इस रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। और हल्का हल्का सा गोल्डन सा ब्राउन कलर तक आपने सेक लेना है। उसके बाद 1 किलो दूध को हमने कढ़ने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसी दूध में से हमने थोड़ा सा दूध ना 2 जगहों पर इस्तेमाल किया, जिसमें 1 कप हमने खोए में इस्तेमाल कर लिया था स्टार्ट में ही। यानी कि 1 किलो दूध से ही हम मुकम्मल ये रेसिपी बना रहे हैं। दूध में जैसे उबाल आ जाएगा, इसमें 4 चम्मच आपने मीठा बनाने के लिए चीनी डाल देनी है, जो कि वीडियो में हमसे स्किप हो गई है। ज़ाहिर इसे मीठा भी तो बनाना है। और थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर पीस कर हमने डाल दिया। इसमें से जब अच्छी तरह दूध कढ़ जाएगा, आपने आधा दूध निकाल लेना है। जैसे कि इसमें से हमने तकरीबन यहाँ पर 1 गिलास दूध निकाल लिया है, बाकी का एक गिलास दूध बचा है। अब ये जो बाकी का 1 गिलास दूध हमारे पास यहाँ पर बच गया है, इसे हमने पकाकर रबड़ी तैयार करनी है। तो आपने चूल्हे की आंच को मीडियम पर ले जाना है। सिर्फ आपने 10 मिनट दूध को पकाकर और 1 गिलास दूध निकाल लेना है। और बाकी का जो दूध 1 गिलास होगा, उसमें आपने अच्छी तरह से इस तरह से मीडियम आंच पर काढ़ लेना है। जब आप काढ़ते जाएंगे, दूध गाढ़ा होता जाएगा और रबड़ी की तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। बस इतना ही पतला आपने रखना है, क्योंकि जब ये अच्छी तरह ठंडा होगा ना, ठंडा होने के बाद इसने मज़ीद गाढ़ा हो जाना है। तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं आपने कर लेना, बिल्कुल रबड़ी की तरह का ये ठंडा होने के बाद लुक इसकी वैसे ही आएगी। उसके बाद ये ब्रेड की इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लिया। छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा इसके अंदर तक दूध जो है वो जज्ब हो जाएगा। हमें दूध थोड़ा फीका लग रहा था, इसलिए मज़ीद इसमें 2 चम्मच और हमने चीनी डाल दी और इसे हल्का सा नीम सा गर्म कर लिया है। जब आपने इसमें ब्रेड में दूध डालना है तो इसे गर्म कर लीजिएगा, ताकि ब्रेड हमारे खूब अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। ये सॉफ्ट होंगे तभी खाने में मज़े के लगेंगे। बाकी गर्मा गर्म जो रबड़ी है सारी इसके ऊपर हमने शिफ्ट कर दिया। उसके ऊपर सजा लिया थोड़ा सा चांदी के वर्क के साथ। थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार सा मीठा। ये वाला मीठा देखें, आप हर तरह की आइसक्रीम फालूदे को भूल जाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले मसाला तैयार करते हैं, जिसमें हमने 3 चम्मच ले लिया है खुश्क वाला नारियल। खोपरा लेना आपने, उसे कद्दूकश करना सिंपल। जो नारियल का बुरादा होता है ना, उससे ज़्यादा इसमें टेस्ट होता है। 1 चम्मच किशमिश डाल लीजिएगा और तकरीबन 150 ग्राम इसमें आपने फीके खोए का इस्तेमाल करना है। खोए की वजह से ना हमारे हर एक मीठे को 4 चांद लग जाते हैं, बड़ा मज़े का लगता है। जब खोया अच्छी तरह इसमें भुन जाएगा, तो इसमें सिर्फ घी जो है ना वो नाम का ही इस्तेमाल होता है। जैसे ½ टीस्पून आपने इस्तेमाल करना है, जिसमें सारी चीज़ें अच्छी तरह भुन जाए। उसके बाद जब खोया भुन जाएगा, हल्का सा भूनना है आपने 2-3 मिनट तक। इसमें आपने तकरीबन 2 चम्मच या तो ताज़े दूध की उतरी हुई मलाई डाल देनी है, वो नहीं हो तो आप फ्रेश क्रीम डाल दीजिएगा। हमारे पास नहीं थी तो हमने फिर इसलिए
फ्रेश क्रीम डाल ली है। दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। मीठा बनाने के लिए आपने या तो इसमें रूह अफ़ज़ा शरबत डालना है या फिर जामा शीरी, जो भी आपके घर पर इस्तेमाल होता है ना, लाल शरबत, वो आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद चूल्हा ऑन कर दें, हल्का सा इसे ड्राई करना है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना, इतना ही पतला आपने रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद ड्राई हो जाता है। चूल्हा बंद कर दें। उसी पैन को हमने साफ़ कर लिया और यहाँ पर हमने ले लिया है तकरीबन 2 चम्मच कस्टर्ड। अच्छा, कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं इसमें भी आप कस्टर्ड का, जो भी आपके पास हो। तो साथ में हमने 3 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डाल दिए। किसी भी मीठे में अगर हम मिल्क पाउडर इस्तेमाल करते हैं उससे मीठे को चार लग जाते हैं। आधा कप इसमें दूध डाल के पहले मिक्सचर तैयार कर लिया अच्छी तरह। उसके बाद इसमें हमने बाकी का दूध डाल दिया। तकरीबन इस रेसिपी में हमने 1 किलो से 1 कप कम ही दूध इस्तेमाल किया है, यानी कि फुल 1 किलो नहीं है। अभी देखें, दूध डालने के बाद आपने चूल्हा ऑन कर लेना है और इसमें चम्मच आपने चलाते रहना है। यहाँ पर चम्मच छोड़ना नहीं उस वक्त तक जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। अब इसे मीठा बनाने के लिए चीनी आप पर है, यानी कि आपके यहाँ जितना मीठा खाने में ज़्यादा पसंद किया जाता है ना, उस हिसाब से आप चक्कर कम ज़्यादा चीनी को रख सकते हैं। वैसे हमने इसमें 4 चम्मच रखी थी, बाद में हमें थोड़ा सा फीका लग रहा था तो बीच में हमने 1 चम्मच और डाल दी थी। इसे पकाते रहना है, 10 से 12 मिनट तक आपने इसे पकाना है। मीडियम लो आंच पर पककर तैयार हो जाए, चूल्हा बंद कर दें। ब्रेड स्लाइस लेने हैं आपने, इस तरह से बेलन की मदद से आपने इसे बेल लेना है। उसके बाद जो मसाला हमने स्टार्ट में तैयार किया उसकी स्टफ़िंग करनी है। स्टफ़िंग करने के बाद आप इसे किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं कटर से। इस तरह से कटिंग कर लें किसी भी शेप में। अच्छा, ये जो है ना बनने के बाद बिल्कुल आइसक्रीम और फालूदे वाला टेस्ट आता है इसमें। इंशाल्लाह ताला आपके घर पर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साइज़ छोटे थे तो इसलिए तकरीबन हमने 7 से 8 तैयार किए हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा मक्खन ले लिया। मक्खन में हल्का हल्का सा इसे सेक लेंगे। अच्छा, दोनों साइडों से हल्का हल्का इसे सेकना ज़रूर है आपने। इससे क्या होगा कि वैसे तो हम मीठे को सेट करने के लिए आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए ना क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस फालूदे और आइसक्रीम की तरह का बनाने के लिए ना हमने मक्खन का इस्तेमाल किया। मक्खन इसे बिल्कुल अपनी जगह पे सेट कर देगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद कस्टर्ड को हमने थोड़ा सा चूल्हा ऑन करके ना थोड़ा गर्म कर लिया था। गरम गरम कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देना है। उसके बाद अच्छी तरह से इसमें चम्मच से मिक्स कर लेना है। ऊपर से इसके हमने थोड़ा सा जामा शीरी डाल दिया था और इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया था 2-3 घंटे के लिए ताकि सेट हो। दिल को ठंड पहुंचाने वाला इतना मज़ेदार सा मीठा है, जिसके लिए हमने सिर्फ एक कढ़ाई में डालना है 100 ग्राम खोया और उसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच भरकर कस्टर्ड के। अच्छा, कस्टर्ड हो या फिर कॉर्नफ्लावर हो, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि थोड़ा सा ना गाढ़ा सा बनकर तैयार होगा। और थोड़ा दूध डालकर पहले अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड के साथ। अच्छा, हमने चूल्हा अभी ऑन नहीं किया, अभी सिर्फ इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं और बाकी का इसमें दूध डाल देंगे। तकरीबन इस रेसिपी को हम बना रहे हैं आधा किलो दूध के साथ। ठीक है, तो इसमें हम तकरीबन 3 चम्मच हमने साथ रखते इसमें चीनी भी डाल दी है। अच्छी तरह पकाएंगे। जब उबाल आ जाएगा उस वक्त तक आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, वरना फिर कस्टर्ड की वजह से ना इसमें गुठलियाँ हो जाती हैं। अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे। उबाल आने के बाद आपने हल्की आंच पर इसे पकाना है तकरीबन 15 मिनट तक। इसे पकने में 15 मिनट लगेंगे और रबड़ी जैसा ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा सा एक तरह से दूध तैयार हो जाएगा पककर। उसके बाद आपने एक बॉक्स लेना है जिसमें आपने ब्रेड स्लाइस लेने हैं। तकरीबन 3 लेयर्स हमने इसमें सेट कर दी हैं ब्रेड की स्लाइस की। अच्छा, इसके आपने चारों तरफ से कोनों को आपने जो है वो कटिंग कर लेना है। तो सारे ब्रेड स्लाइस के ऊपर ये जितना भी हमने आधा किलो रबड़ी वाला दूध तैयार किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से ना इसे दबाकर सारे ब्रेड स्लाइस इसमें भीग जाने चाहिए। गर्मा गर्म ही आपने ब्रेड के ऊपर डाल देना है ताकि ब्रेड जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद तकरीबन 6 चम्मच चीनी एक कढ़ाई में हमने डाल दी। मीडियम आंच करके इसे चीनी को कैरमलाइज कर लिया है। और यहाँ पर चीनी ना मीडियम हाई आंच पर जल्दी कैरमलाइज हो जाती है। जैसे ही चीनी कैरमलाइज हो जाएगी इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन आधा कप के करीब इसमें दूध लग जाएगा, बंद कर देना है। उसके बाद थोड़ी देर आपने ना इसे मिक्स करके कैरमल को तकरीबन 1-1.5 मिनट तक आपने इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा इसमें आपने कटिंग किए हुए केले डाल देने हैं। अच्छा, केले आप 4-5 डाल लीजिएगा इस तरह से कटिंग करके। और थोड़े से हमने वाइट चॉको चिप्स डाल दिए हैं और थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। अच्छा, केले ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसे पकाना नहीं है वरना केले इसमें घुल जाएंगे। अब उसके बाद ये सारा जो है ना हमने रबड़ी वाला जो यहाँ पर ब्रेड का तैयार किया था मीठा उसके ऊपर लगा दिया है। इसके ऊपर हमने फ्रेश क्रीम लगा दी है। आप चाहे तो क्रीम लगा सकते हैं, वरना आप इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दें, इसे सजा लें। क्रीम लगाएंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा।
और इस तरह से इसे सेट होने के लिए आपने फ्रिज में रख देना है। जब अच्छी तरह सेट हो जाए फैमिली के साथ मिलकर इंजॉय करें। अब ये जो मीठा है ना, ये एक तरह से बर्फ़ी है जो बिल्कुल कलाकंद जैसी बनकर तैयार होती है। एक अंडे को आपने अच्छी तरह फेंटना है, इसमें 6 चम्मच चीनी डालनी है, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अंडे को अच्छी तरह फेंटते रहें। इसमें सिर्फ हमने 6 चम्मच चीनी डाली है और तकरीबन थोड़ा सा दूध डाला है, साथ में इसमें 4 चम्मच आपने मिल्क पाउडर के डाल देने हैं। बर्फ़ी हो, मीठा हो, कुछ भी हो, जब भी उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लेते हैं उसकी वजह से ना उसमें 4 चांद लग जाते हैं। सिर्फ इसे थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए ना आधा टीस्पून इसमें आपने कॉर्नफ्लावर डालना है। सारी चीज़ें पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। उसके बाद इसमें आपने आधा किलो दूध डालना है, चूल्हा ऑन करना है और इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच अगर आपने छोड़ा तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। चम्मच उस वक्त तक चलाना होता है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। उसके बाद जी इसे चूल्हा बंद करके उतार कर एक साइड पर रख लें। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ले लिया है तकरीबन 2 चम्मच देसी घी और तकरीबन 2 अदद ब्रेड स्लाइस लिए हैं। आप 3 भी ले सकते हैं, हमारे पास बड़े साइज़ के थे तो इस तरह से हमने चूरा बना लिया 2 ब्रेड स्लाइस को। उसके बाद इसे अच्छी तरह से भून लेना है आपने। छोटे हों तो आप 3-4 ले लीजिएगा। अच्छी तरह भूनना है, हल्का सुनहरी कलर आ जाएगा और देसी घी में ये भुन भी जाएंगे। उसके बाद वापस से चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है। जो हमने दूध अभी पकाया था, उबाल आने तक पकाया था, सिर्फ चूल्हा बंद कर दिया था ब्रेड स्लाइस भूनने के लिए। उसके बाद इसमें सारे हम जो भुने हुए ब्रेड है वो डाल देंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे। मैशर की मदद से आपने सारे ब्रेड जो हैं वो इसमें जाते सारी सॉफ्ट हो जाएंगे। मैशर की मदद से अच्छी तरह आपने मैश कर लेना है। और यहाँ पर जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे तो आपने चूल्हे की आंच को हल्की ही रखना है और इसे भूनते जाना है। जितनी हल्की आंच पर आप इसे भूनेंगे बिल्कुल कलाकंद की तरह ये बनकर तैयार होगा। कोई भी खाने के बाद इसे नहीं पहचानेगा कि आपने इसको बनाया है ब्रेड के साथ और अंडे के साथ। उसके बाद जब ये गाढ़ा हो जाए इसे सारे को निकाल लें, किसी भी डब्बे में सेट कर लें। उसके बाद जब ये सेट हो जाए थोड़े से बादाम या पिस्ता लगा दें इसके ऊपर और इस तरह से इसकी कटिंग करें। और रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो एक कमेंट्स, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।